नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में आपका क्या मकसद है और क्या मकसद होना चाहिए? आपका ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है, अपनी लाइफ़ को सक्सेसफुल बनाना, अपने करियर को सक्सेसफुल बनाना, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करना, अपनी फैमिली को सिक्योर करना, अपने आप को हर किसी के सामने एक एग्ज़ाम्पल के रूप में सेट करना। अब ये चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी? ये चीज़ें पॉसिबल होंगी आपके अपने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ जो आप काम करने में आपको मज़ा आता है वो आप काम करते रहिए। उसमें निरंतर परफेक्शन लाते रहिए। अपनी स्किल को एनहांस करते रहिए। अपने अंदर के मोटिवेशन को ना जगा के रखिए। अपने अंदर एक छोटा जो बच्चा है ना जिसको चीज़ें सीखनी है, समझनी है और उसको फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अप्लाई करना है, उस स्पिरिट को जगा के रखना है। चलिए इसी के मद्देनज़र रखते हुए ना हम आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके कुछ स्पेशल टॉपिक या स्पेशल पॉइंट कहिए आप इसको, वो लेके आए हैं जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं। नंबर 1, आपको अपनी ज़िंदगी में ना कभी भी अगर इमरजेंसी में लोन लेना पड़ता है ना, तो याद रखिए आपका लोन आपकी इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी लोन की ज़रूरत देखो, लोन की ज़रूरत हर किसी को पड़ जाती है। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों के लिए कुछ हायर एजुकेशन करनी है, कोई भी आपके लिए ज़रूरी है ना, तो आपका लोन का जो ईएमआई है ना, वो आपकी मंथली इनकम से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। दूसरा पॉइंट आता है, आप कभी भी ना अपने आप को एफडी में चीज़ों को इन्वॉल्व मत करना। आप कभी भी अपनी सेविंग जो आप कर रहे हैं ना, उसको कभी एफडी में मत डालना। देखो एफडी में अगर आपने डाल दिया ना, तो आपका पैसा सस्टेन की पॉसिबिलिटी पर रहेगा। आपके पैसे में ग्रोथ नहीं आएगी। ग्रोथ नहीं आएगी तो आपकी लाइफ में भी ग्रोथ नहीं आएगी। अब एफडी के पैसे को आपने एफडी में तो रखना ही नहीं है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। एफडी के पैसे को जो आप करना चाह रहे थे ना, सिक्योर करना चाह रहे थे, ग्रोथ का आपके फंड में आए, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट क्या, आप एक आम इंसान के लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन अपने पैसे को ग्रो कराने का। तो आप वहाँ पर बेस्ट फंड चूज़ कीजिए और अपने पैसे को वहाँ पे काम पे लगा दीजिए। कभी भी अननेसेसरी का आपके बैंक अकाउंट में ना कैश नहीं होना चाहिए। कैश में आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आपके अगर सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ ना, 3 साढ़े 3% आपको इंटरेस्ट आएगा। उससे क्या होने वाला है? बेटर है अगर आपको पता है कि पैसे क्या है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्ट कर दीजिए। और म्यूचुअल फंड एसआईपी में तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जब चाहेंगे आप पैसे को वहाँ से इमरजेंसी में ब्रेक वेक करके निकाल भी सकते हैं। तो अपने पैसे को काम पे लगा के रखो। अपनी ज़िंदगी में 30-50-20 फॉर्मूले को हमेशा ऑन रखो। क्या है 30-50 फॉर्मूला, जिसमें मैंने कई सारे वीडियो में अपना बताया हुआ है। आपकी इनकम का सबसे पहले 30% पैसा आप इन्वेस्ट कर दो, अपने पैसे को काम पे लगा दो। 50% जो आपका बचा उसमें आपकी डेली की जो मंथली खर्चे हैं, आपकी जो भी चीज़ें आपको खर्चे मेंटेन करने हैं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करो। 20% आप अपनी वांट और लग्ज़री कर निकाल के रखो। कभी कोई घूमने का मन करता है, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाने का मन करता है, कभी फैमिली को कोई लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का मन करता है, उन चीज़ों के लिए रखो। देखो, ज़िंदगी को एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को एन्जॉय करेंगे तभी आप ज़िंदगी को वाक़ई तरीके से आप जी पाएँगे। अब बात आती है, आपको अपनी लाइफ़ को ना सिक्योर करना है, अपने आप को सिक्योर करना है। वो कैसे होगा? वो होगा आपके इंश्योरेंस के थ्रू। आपने अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों का प्लान अच्छे से करना है। सबसे पहले आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है। कभी कोई इमरजेंसी आए तो आपकी सेविंग उसमें खर्च ना हो जाए। अपनी फैमिली का, पूरी एंटायर फैमिली का आप मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखिए। दूसरा, आप अपनी इनकम के लिए जो इनकम कर रहे हैं ना, अगर आपकी ईयरली इनकम अगर 10 लाख है ना, तो आपको कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपकी अगर 5 लाख इनकम है, तो आपको कम से कम 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। यानी कि अपनी इनकम का 20 टाइम्स आपको आपका टर्म इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। फिर आप जो भी चाहते हैं, आप और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ग्रोथ वहाँ पे होगी जहाँ आप अपनी इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँगे। इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँगे तो आपका पैसा वहाँ ग्रो करेगा, अगर नहीं कर पाएँगे तो नहीं करेगा। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन लगभग 7% के आस-पास चलता है।
अगर कोई चीज़ आज आपको 100 रुपए की मिल रही है, तो नेक्स्ट ईयर आपको ये 107 रुपए की मिलेगी। यानी कि 7% की ग्रोथ से ऊपर की जो ग्रोथ है ना, वो एक्चुअल में आपकी ग्रोथ है। अब इन चीज़ों को समझें कैसे? इन चीज़ों को जानें कैसे? देखो, आपको बताते हैं, एक रूल होता है, रूल 72। रूल 72 क्या है? आप अपने पैसे को कितने टाइम में डबल कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा ना, तो इसका बेहतरीन तरीका है, आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में सर्च कीजिए और ऐसे फंड को चूज़ कीजिए जहाँ पर आपका पैसा डबल कम से कम टाइम में हो रहा है। अगर आपने अगर कोई वहाँ पर जो रिटर्न आ रही है ना, अगर वो आपके 8% का आपको ईयरली रिटर्न आ रहा है ना, तो 72 को 8 से डिवाइड कर दिया, आपको पता चल जाएगा आपका 9 साल में पैसा डबल होगा। अगर वहाँ पर रिटर्न आपकी 10% की आ रही है, तो 72 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका 7 साल 2 महीने में पैसा डबल होगा। वहीं पर अगर इंटरेस्ट आपको जो रिटर्न आ रही है ना, वो 20% ईयरली रिटर्न आपको आ रहा है ना, तो 72 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3.5 में पैसा डबल होगा। यानी कि अब आपको पता चल गया आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, तो आप वाइसली फंड को आप चूज़ करके आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है रूल 114। ये रूल 114 क्या होता है? यानी कि कितने टाइम में आपका पैसा ट्रिपल हो सकता है। आप इसको जानने के लिए आपको कुछ चेक करना पड़ेगा अपने क्या नाम है, इन स्टॉक मार्केट में जाके या म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाके, कि कितने टाइम में कौन सा पैसा ट्रिपल हो रहा है। यानी कि 114 को आप अगर रिटर्न आपको अगर 12% आता है, 114 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में आपका पैसा ट्रिपल होगा। 114 से 114 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आया? 9.5, यानी कि आपका 9.5 साल में पैसा ट्रिपल होगा। अगर इंटरेस्ट अगर 6% से आ रहा है, आपको रिटर्न 6% से आ रही है, तो 114 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका पैसा 19 साल में डबल होगा, वो ट्रिपल होगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, अरे पैसा हमारा 4 टाइम कितने टाइम में होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है रूल नंबर 144। अगर रिटर्न आपको 12% आ रही है, तो 144 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 12 साल में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। रिटर्न अगर 6% आ रही है, तो 144 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 24 साल में आपका पैसा ट्रिपल 4 टाइम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना ज़रूरी है। अब बात आती है अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, महंगाई को समझने के लिए क्या है? महंगाई को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रूल नंबर 70। यानी कि अगर महंगाई दर 7% है, तो 70 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कितने टाइम में आधा होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन 7% है, तो 70 को 7 से डिवाइड करिए, यानी कि 10 साल में अगर आपने अपने फंड में ग्रो नहीं कराया, अपने फंड को काम पे नहीं लगाया, तो यकीन मानो आपकी जो सेविंग है ना, वो 10 साल में आधी हो जाएगी। तो आप अपनी लाइफ में ना कुछ चाहते हैं ना, तो चीज़ों को सीखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने पैसे को काम पे लगा के रखना पड़ेगा। अपने आप तो आप खुद मेहनत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पैसे से काम कराइए। जब आप दोनों चीज़ें करेंगे ना साथ साथ, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ जल्दी आएगी, आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी, आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको सीखिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी काटना नहीं है। ज़िंदगी जिएंगे कब? जब आप मेंटली फ्री रहेंगे, आप अपने आप को सिखाने के मोड में रखेंगे, चीज़ें सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी सफल रहेगी। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।